हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। और जो कि आज मैं आप सभी को पढ़ाना चाहता हूँ टेंस, जो कि आप लोगों को पूरा क्लियर डाउट होंगे। तो आपको ध्यान से पढ़ना है, पूरी रफ कॉपी लेके बैठ जाइए, आप लोगों को पूरा जो है डाउट क्लियर आज होगा। जैसे आप लोगों को सभी को पता है जो है टेंस 3 प्रकार के होते हैं, और यदि नहीं है पता तो आप लोगों को लिख लेना है सबको। ठीक है, टेंस आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रेजेंट टेंस, और एक होगा आपका पास्ट टेंस, और एक होगा फ्यूचर टेंस। ठीक है दोस्तों, इन सभी के भी चार चार प्रकार होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट को अपन क्या बोलते हैं, पहले ये भी ध्यान होना चाहिए। प्रेजेंट को बोलते हैं अपन क्या, वर्तमान काल। और पास्ट को क्या बोलते हैं, भूतकाल। और फ्यूचर टेंस को क्या बोलते हैं, भविष्य काल। ठीक है दोस्तों, अब इसके भी सबके जो है चार चार प्रकार होंगे। तो प्रेजेंट की जैसे पहले प्रेजेंट की लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं सामान्य वर्तमान काल। तो इसका जो है डायरेक्ट जो आपका जो है टेंस ही करवाते जाएंगे दोस्तों। तो इसका जो है डेफिनेशन आपको लिखना है। पहचान क्या होती है इसकी, पहचान होती है दोस्तों इसकी, लिख लेना है सबको, जिसमें वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। तो वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता है। ओके दोस्तों, अब इसके कुछ रूल भी होते हैं। तो आपने जो नोट कर लिया होगा ऊपर का। तो अब इसके जो रूल होते हैं वो स्ट्रक्चर भी बोलते हैं बहुत से लोग। तो स्ट्रक्चर रूल बात एक ही है, पहले अपन को स्ट्रक्चर लिखना है जो है, फिर पहले लिख लेना है, फिर मैं सब आपको क्लियर बता दूंगा। तो इसका रूल लिखना है पहले। पहला होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस इसका होता है दोस्तों पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसके बाद आपका आएगा निगेटिव। तो निगेटिव का डालना है NEGATIV, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव का क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस इसमें डू या डज नॉट आ जाएगा, और एस या एस हट जाएगा। तो यहाँ पे पहले नॉट आएगा, तो प्लस V1 जो एस या एस वो हट जाएगा, और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। अब इसके बाद नेगेटिव के बाद इनके सबके भी चार होते हैं। तो नेगेटिव के बाद आपका आएगा इंटरोगेटिव, INTERROGATIV, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का क्या होगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो अपनी होती वो आगे आ जाएगी, डू या डज आगे आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और सबसे जरूरी बात जो है इसमें ध्यान रखना है कि लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य होता है। और इसके बाद इंटरोगेटिव, नेगेटिव, TIV, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब जो है आपकी आगे होगी, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब हर चीज का जो है आपको नोट कर लेना है, जो भी चीज है सबका मैं डाउट जो है क्लियर आपको कर दूंगा।
अब आपको ध्यान रखना है नोट करने के बाद, और जो है यदि ना हुआ हो तो स्क्रीनशॉट लेकर अपना रख लेना है। ठीक है दोस्तों, अब इन सभी का जो है हर एक चीज का मैं अभी बता देता हूँ कहाँ पे क्या लगना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ध्यान रखना है जो अपना सब्जेक्ट होता है वो इसका जो काम को करता है उसे, जैसे सब्जेक्ट का पूरा पहले मीनिंग भी लिख लो, SUBJECT सब्जेक्ट जो काम को करता है उसे कर्ता बोलते हैं। अब इसके बाद जो भी या MB भी बहुत से लोग लिख देते हैं, तो क्लियर है कि MB या भी का मतलब वर्ब और MB का जो है मुख्य क्रिया होती है जिसे अपन वर्ब कहते हैं, और इसको हिंदी में क्रिया बोला जाता है जो काम को किया जाता है। फिर ओबी का अपना ऑब्जेक्ट आ जाएगा जो कि कर्म होगा, और इसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड का मतलब होता है अन्य शब्द। जो भी सेंटेंस वाक्य में जो भी और शब्द दिए होंगे वो अपन लास्ट में लिख देंगे। अब आपको ये होना चाहिए कि अपने जो एक वचन करता है बहुवचन करता कौन कौन से होते हैं। तो एक वचन करता में मैं लिख देता हूँ एक वचन करता जिसे सिंगुलर नंबर बोला जाता है, और बहुवचन करता जिसे प्लूरल नंबर बोला जाता है। सिंगुलर में जैसे आपका आएगा ही जब आएगा जब वह लड़का हो, जब वह लड़का हो। ठीक है दोस्तों, और सी तब आएगा आपका जब वह लड़की हो, लड़की हो। और इट आपका तब आएगा जब कोई करता ही ना हो, करता ना हो। और नेम जब किसी का नाम हो तो वहां पे नाम ही लिखते हैं, जो भी कर्ता का नाम दिया गया हो, रमेश सुरेश महेश जो भी नाम दिया गया हो तो वो अपन वहां पे नाम लिखेंगे। और बहुवचन कर्ता में आई यानी मैं। और हाँ ध्यान रखना है आई जो है कहीं कहीं पे एक वचन यानी सिंगल नंबर में भी आ जाता है और प्लूरल नंबर में भी आ जाता है, वो मैं आपको आगे की वीडियो में बता दूंगा। और वी यानी आएगा हम, दे का आ जाएगा वे, और यू का आ जाएगा तुम। जो आपके इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए कर्ता कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आपको सबसे पहले ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ पे एस लगाना है कहाँ पे ES लगाना है, ये और ध्यान रखना है आपको दोस्तों। तो ये आपको मैं अभी बता देता हूँ। और कि जो अपना एक वचन करता है, एक वचन करता, एक वचन करता में लिखना है यहाँ पे कि एक वचन करता में एस या ES का प्रयोग होता है, एवं जो अपना बहुवचन करता होता है, बहुवचन करता उसमें एस या ES का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है। इसमें ध्यान रखना है केवल जो एस या ES का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ ही होगा, बहुवचन कर्ता के साथ एस या ES का प्रयोग नहीं होगा। अब दोस्तों इसके बाद जो है आपका डू डच का रहता है, तो ध्यान रखना है कि एक वचन जो आपका कर्ता आएगा यहाँ पे लिख लेना है डच का प्रयोग, डच का प्रयोग। तो जो डच का प्रयोग है अपन एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ डच का प्रयोग करते हैं जो कि एक वचन करता आपके ऑलरेडी हमने पहले ही लिख चुके हैं। अब इसके नीचे डू का प्रयोग लिख देंगे, डू का प्रयोग जो कि आपका कहाई में आएगा, आपको अच्छे से ध्यान आ गया होगा, जो कि बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको मैंने पूरा बता दिया है। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसमें
हर एक चीज का मैंने मीन्स बताया है, और कहाँ पे कौन सा करता है, कहाँ पे कौन सा लगना है, डू कहाँ पे लगना है, डच कहाँ पे लगना है, मैंने सब आपको डिटेल में दे दिया है। अब जैसे कि मैं आपको एक टेंस बना के अभी दिखा देता हूँ, आपको ध्यान से देखना है। जैसे मैंने लिखा सोहन खेलता है। ध्यान रखना, एग्जाम्पल लिख लेना है, एग्जाम्पल आपके बहुत ही काम आएंगे आगे चल के। तो इसमें क्या लिखा है, सोहन खेलता है। तो अपन ने सबसे लास्ट में देखा पहले क्या, तो हमने पहले ही बोला था कि जो वाक्य के अंत से पहचाना जाएगा कि टेंस कौन सा है, तो लास्ट में क्या है, ता है। जिससे दोस्तों अपन पहचान सकते हैं कि कौन सा अपने टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो जब अपना वाक्य में देख लिया अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ता से पहचान लिया, तो अब आगे आपको देखना है सोहन। सोहन जो सबसे पहले आएगा वो आपका कर्ता होगा, जो कि सोहन इसमें है, उसको अपन सब्जेक्ट बोलेंगे। और जो खेलना है वो क्या है, आपकी क्रिया, तो वो हो गई वर्ब। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है, सोहन लिखना है पहले, सोहन आ जाएगा। अब इसके बाद खेलना, तो खेलना का मीन्स होता है, आप सभी को ध्यान होना चाहिए, प्ले। प्ले यानी क्या होता है, खेलना, PLAY। अब मैंने पहले ही बताया था कि SAES का प्रयोग कहाँ पे होगा, एक वचनकर्ता के साथ SAES का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे क्या है, प्ले। प्ले में क्या लगा देंगे अपन, S, तो हो जाएगा प्ले। अब इसमें क्या करना है आपको दोस्तों, अब इसके चार जो मैंने आपके रूल लिखे थे, उन चारों की मैं टेंस अभी बना के दिखाता हूँ। अब सोहन हो गया। अब यहाँ पे यदि सोहन नहीं खेलता है, नहीं खेलता है, तो इसका टेंस क्या हो जाएगा, इसका होगा सोहन। पहला हमेशा कैपिटल वर्ड ही लिखा जाता है, ये ध्यान रखना है, सोहन। अब एक वचन करता है या बहुवचन, तो सोहन क्या है, एक अपना नाम है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो सोहन नाम है, नाम के साथ क्या लगाएंगे अपन, डज लगाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा डज